morning students. St. Anne's English Medium School, Nandura. Welcome you all. Standard 2nd Subject हिंदी. बच्चों आज हमें 10वां एक नया लेसन स्टार्ट करना है. 10वां लेसन, क्या नाम है उस लेसन का? भालू का घर. देखो पेज नंबर 83 पे हमें दिया है भालू का घर. ये लेसन बहुत अच्छा है. आपको सिर्फ ध्यान से लिखना है. जैसे कि कोई भी मनुष्य हो, पशु पक्षी प्राणी हो, सभी को रहने के लिए घर जरूरी होता है. इसी तरह से ये लेसन में हमें जो बताया है, एक भालू है. देखो चित्र में हमें दिखाई दे रहा है ये भालू, और ये भालू को घर चाहिए. तो ये क्या करता है? कड़ी मेहनत से एक अच्छा और सुंदर घर बनाता है. जैसे कि आपको पता है गाय का घर होता है. गाय कहाँ रहती है? गौशाला में. जो मधुमक्खी है वो छत्ते में रहती है. चिड़िया घोंसले में रहती है, और बंदर पेड़ पर रहता है. हाथी भालू ये जंगल में रहते हैं. शेर गुफा में रहता है. ये सभी के अपने अपने घर होते हैं. ऐसे ही भालू को खुद का अपना घर चाहिए. तो देखो हम देखते हैं क्या क्या किया उसने घर बनाने के लिए, और कैसा सुंदर घर बनाया. पाठ प्रवेश. घोड़ा रहता अस्तबल में, गाय खड़ी गौशाले में, शेर सोए गुफा में अपनी, चूहा छोटे से बिल में. सबके अपने अपने घर है, सबका है अपना आवास. आओ जाने किसका घर है कैसा, और क्या है इसमें खास. बच्चों इन पंक्तियों को गाइए, और इन पंक्तियों में किन किन के घरों के नाम आए हैं बताइए. आज हम भालू के घर के बारे में जानेंगे. मैंने पहले आपको बताया है कि सबका अपना एक घर होता है. तो आज हमें किसके घर के बारे में देखना है? भालू के घर. भालू का घर. देखो आपको फिंगर रखना है. एक था भालू, हर बार बरसात के मौसम में उसे भीगने से जुकाम हो जाता. बरसात से बचने के लिए किसी गुफा में रहना उसे पसंद नहीं था. एक बार भालू ने सोचा, क्यों ना अपना एक घर बना लूं, जंगल का सबसे अच्छा घर. भालू ने बरसात से पहले अपना एक घर बना लिया. वह घर सचमुच सुंदर था. उसने बड़ी मेहनत से उसे बनाया था. तो देखो एक भालू था, और क्या होता था? बरसात जब बारिश होती थी तो उस मौसम में भीगने की वजह से उसे सर्दी खांसी हो जाती थी. तो उसने क्या सोचा था कि उसे गुफा में रहना पसंद नहीं था, तो उसे अपना एक घर चाहिए था, खुद का घर. तो उसने बरसात से पहले ही एक सुंदर घर बनाया था. बहुत मेहनत की उसने, और एक अच्छा सा घर बनाया. देखो नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 84. फिंगर रखना है आपको. भालू रोज जानवरों को बुला बुला कर अपना घर दिखाता. सबसे पहले उसका घर देखने के लिए उसके कई भालू दोस्त आए. सबने कहा, वाह भालू भाई जिंदाबाद. तो क्या किया भालू ने? एक सुंदर घर बनाया. लेकिन घर इतना सुंदर था कि भालू को लगा कि मैं रोज नए नए दोस्तों को बुलाकर मेरा घर दिखाऊंगा. तो उसने क्या किया? सबसे पहले अपने भालू दोस्तों को बुलाया, और जब वो आए तो उन्होंने घर की तारीफ की. क्या कहा उन्होंने? वाह भालू भाई जिंदाबाद. दूसरे दिन भालू ने गिलहरियों को और तीसरे दिन खरगोशों को बुलाया. पहले दिन भालू के भालू दोस्त आए. आपको ध्यान में रखना है कि पहले दिन कौन आया, दूसरे दिन गिलहरियाँ, और तीसरे दिन भालू ने खरगोशों को बुलाया. वे आकर उसके घर के कोने कोने में दौड़े. उनके मुंह से निकला, वाह. भालू आए, गिलहरियाँ आई और खरगोश आए, और सबने घर को अच्छे से देखा. कोने कोने में दौड़े और सबने घर की तारीफ की. क्या बोला उन्होंने? कि वाह भालू भाई, तुमने बहुत ही अच्छा और सुंदर घर बनाया. चौथे दिन भालू ने बंदरों को बुलाया. बंदर को वह घर इतना पसंद आया कि वह खंभे पर जाकर सो गया. देखो पिक्चर में दिखाई दे रहा है हमें, एक बंदर खंभे पर सो रहा है.
तो भालू ने उसे घर देखने के लिए बुलाया था। तो उसे भालू का घर इतना पसंद आया कि वह खंभे पर जाकर सो गया। बाद में भालू को उसे जगाकर बाहर पेड़ पर भेजना पड़ा। 5वें दिन मुर्गियों का एक झुंड आया। झुंड, ये शब्द इसके नीचे अंडरलाइन करो, इसका अर्थ है दल, यानी कि समूह। जब बहुत सारी मुर्गियां इकट्ठा आती है तो उसे झुंड कहते हैं। मुर्गियां पूरे घर में कुकुड़कू 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 करते हुए घूमी। उन्होंने भी भालू के घर की तारीफ की। तारीफ यानी कि बहुत ही, भालू का घर बहुत सुंदर था, तो उन्होंने कहा कि हाँ भालू भाई तुम्हारा घर बहुत ही अच्छा है। उन्होंने भी तारीफ की। तो देखो, पहले दिन कौन आया था? भालू दोस्त आए थे। दूसरे दिन गिलहरियाँ आई। तीसरे दिन खरगोश आए। चौथे दिन कौन आया? बंदर। 5वें दिन मुर्गियाँ। आपको ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पेज पर देखो, 6ठे दिन शेर का बच्चा अपने भाइयों के साथ आया। भालू को थोड़ा डर लगा, पर शेर के बच्चों ने उसे कुछ नहीं कहा। 6ठे दिन कौन आया? शेर का बच्चा अपने भाइयों के साथ आया। 7वें दिन बिल्ली मौसी अपनी बुआ के साथ आई। दोनों ने पूरा घर घूमकर देखा। बुआ बोली, बेटा घर तो अच्छा है, पर तुमने दूध या मछली से हमारी खातिर नहीं की। ऐसा करते तो हमें और अच्छा लगता। भालू ने वादा किया कि एक दिन वह जरूर उन्हें दावत देगा। ऐसे हर रोज कोई ना कोई आता था। 7वें दिन जब बिल्ली मौसी और उसकी बुआ आई, तो उन्होंने कहा कि बेटा तुम्हारा घर तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन तुमने हमारा स्वागत, खातिर इसका अर्थ क्या है? स्वागत। हमारा स्वागत, हमें जैसे कि हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हम उन्हें बिठाते हैं, उन्हें पानी चाय नाश्ता देते हैं, उसी तरह से उनको भी क्या चाहिए था? मछली और दूध चाहिए था बिल्ली को। तो उसने कहा कि तुमने घर तो अच्छा है, लेकिन तुमने हमारी खातिर अच्छे से नहीं की, हमें दूध और मछली नहीं दी। तो भालू ने क्या कहा कि ठीक है, मैं वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें एक दिन दावत जरूर दूंगा। नेक्स्ट, 8वें दिन भालू के घर के रोशनदान से कुछ चिड़िया भीतर आई। रोशनदान, इस शब्द के नीचे अंडरलाइन करो। वे सभी भालू का घर देखकर खुश थी। अब रोशनदान, जैसे कि हमारे घर में खिड़कियां होती है, उसी तरह से भालू ने जो घर बनाया था, उसने पत्थरों का घर बनाया था और एक बड़ा सा छेद रखा था ऊपर, हवा और रोशनी आने के लिए, तो उसे ही रोशनदान कहते हैं। दीवार में ऊपर की और बड़ा सा छेद, उसे क्या कहते हैं? रोशनदान। तो उस रोशनदान से चिड़िया अंदर आई। वो भी भालू का घर देखकर बहुत खुश थी। 9वें दिन लोमड़ी आई। भालू ने उसे नहीं बुलाया था, वह खुद चली आई थी। भालू ने उसे प्रेम से बैठाया। भालू का सुंदर घर देखकर लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा। वह बोली, भाई घर के मामले में हाथी से ज़्यादा कोई नहीं जानता। जरा हाथी से भी पूछकर देखो, तभी मैं मानूंगी। बंदर और गिलहरियों जैसे जानवर घर के बारे में क्या जाने। जब 9वें दिन क्या हुआ? लोमड़ी आई। उसे हाथी ने नहीं बुलाया था, लेकिन उसको भालू का घर देखकर अच्छा नहीं लगा था। वाकई में भालू का घर बहुत ही सुंदर था, लेकिन लोमड़ी को अच्छा नहीं लगा था, क्योंकि भालू ने उसे नहीं बुलाया था। तो उसने क्या कहा कि आपने तो सभी को बुलाया, जैसे गिलहरियाँ, चिड़िया आई, खरगोश, मुर्गी, ये सभी आए, लेकिन ये सभी घर के बारे में ज़्यादा नहीं जानते। एक बार हाथी से बुलाओ, अपने हाथी को बुलाओ। हाथी भी सही सलाह देगा कि आपका घर कैसा बना है, अच्छा बना है या इसमें कुछ कमी है। तो एक बार आप हाथी को बुला कर देखो।